जब से चीफ जस्टिस बना मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। मुदाखलत के जो वाकयात 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाजे कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस उनसे मिलने आए थे। अगर कोई मुदाखलत हुई भी है तो उन्हें रिपोर्ट नहीं की गई। अदालती मामलात में किसी की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर पेशरफ्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। केस 30 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। नए बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। उनके अलावा गुज़िश्ता बेंच के तमाम अरकान नए बेंच का भी हिस्सा होंगे। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और वज़ीर आला हाउस समेत तमाम इमारतों के बाहर मौजूद तजावुजात हटाने की हिदायत भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इंसदाद तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। बताएं जिन्हा कोर्ट किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। अदालत ने तजावुजात खत्म करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। नस्ला टावर नीलाम करें, अलॉटीज को मुआवजा अदा करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालत का नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा, नीलामी में आने वाली बोली की भी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को भी फौरी मुआवजा देने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को 1 माह में अलॉटमेंट देने का हुक्म भी दिया। सिंध में एक एक असामी पर 3-3 मुलाजिम भर्ती किए जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को बिठाकर सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं। हुकूमत के पास कुछ करने को 4 आने नहीं। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्या सिंध के लोगों को सड़कें, पानी, बिजली मिल रही है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? हम किसी को आइन की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट ए प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। हुकूमत वजाहत दे, 2 अड्डे किसने गिरवी रखे? न कोई पॉलिसी बयान, न महंगाई पर बात। वुज़रा कहाँ हैं? अगर सवालात का जवाब नहीं देना तो वजीर घर जाएं, किसी और को मौका दें। वजीर आला पंजाब पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा, मरियम नवाज पुलिस यूनिफॉर्म में आ गई, ये क्या मजाक हो रहा है। शिबली फराज ने कहा, बानी PTI तमाम मुल्की मसाइल का हल है। अवाम कैदी नंबर 804 को इख्तिदार देना चाहती है। दहशतगर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए इस साइड ऑफ द हाउस से भी और इस साइड से भी मिलकर आवाज भी उठाई जाए। जहां पे हम इक़दाम कर रहे हैं, ये देखे बगैर कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, वहां पे इस हाउस को भी दहशतगर्दी की इस जंग में मुत्तहिद होना चाहिए। हुकूमत ने मुल्की बदअमनी का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ECL में नाम कानून के मुताबिक डाले गए। मसले का हल चाहते हैं तो फहरिस्त फराहम करें, इससे अदालती मामलात में भी बेहतरी होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, हम सियासी इंतकाम के खिलाफ हैं, लेकिन सवाल ये है क्या इनके दौर में सियासी इंतकाम नहीं लिया गया? ऑपोजिशन लीडर सेनेट ने जो बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। हम सबको अपना मुहासबा करना होगा। भुट्टो को फांसी देने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? फांसी देने वालों को सजा क्यों नहीं दी गई?
सेनेटर फैसल वाबदा ने ऐवान बाला में सवाल उठा दिया। सेनेट इजलास में बात करते हुए कहा, हमारे बनाए हुए कानून को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि हम कानून बनाएं और आप अपनी मर्जी की तशरीह कर लें। ठीक बात करने पर पार्टी से निकाल दिया गया। अब यहाँ किसी को पगड़ियां नहीं उछालने देंगे। इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला कि फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। हमें हक ना मिला तो हुकूमत गिराकर विफाक पर कब्जा कर लेंगे। बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं, मई फैसला कुन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तबले जंग बजा दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, जेल के असल हकदार आज कोई वज़ीर आज़म तो कोई वज़ीर आला बना हुआ है। कौम जाग चुकी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। इन लोगों को चाहिए ये अपनी गलती को मान लें। मैंडेट चोरी किए गए लोगों को मुसल्लत किया गया। इंतखाबात में धांधली नहीं हुई, आंखों में मिर्चें डाली गई। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। अदालत ने दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के हवाले से इशारे से भी मुल्जिमान सियासी इश्तियाल अंगेज मुतासिबाना बयानात नहीं देंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फेयर ट्रायल की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करते हुए कहा कि इदारों के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाता है। जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौक में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मुझे आग का दरिया अबूर करके यहां तक पहुंचना पड़ा। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। मरीम नवाज ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लेडी कांस्टेबल्स में इनामात तकसीम किए। बानी पीटीआई का वाज़े पैगाम है, कोई डील नहीं, कोई मुफाहिमत नहीं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी पीटीआई ने कहा किसी भी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुताल्लिक उनके बयान पर सरजनिश की है। हामिद रजा सेनेटर हैं, इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने तमाम फ्रीकैन को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। जिन्होंने फैसले किए, जिनको हुकूमत में लाया गया, दोनों ही फंस गए हैं। सब आपस में मुज़ाकरात का आगाज करें। चलती हुकूमत को खत्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें आवाम से माफी मांगे। हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। मीट दी प्रेस के मौका पर कहा, पीडीएम में शामिल होने वाली जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया। मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले 90% रहनुमाओं के पीटीआई में वापसी के लिए राब्ते। पीटीआई क़यादत ने रहनुमाओं की वापसी को बानी पीटीआई की इजाज़त से मशरूत कर दिया। वापसी के लिए राब्ता करने वालों में दर्जनों साबिक़ पीटीआई वुज़रा, मुआविनीन और रहनुमा शामिल। पीटीआई क़यादत पार्टी में वापसी के लिए राब्ता करने वालों से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की जानिब से पार्टी में वापस आने वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी छोड़ने की वजूहात बताने का कहा गया है। कौमी असेंबली के लिए कमेटियों की तश्कील। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेमवर्क तैयार। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। कौमी असेंबली की 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, 11 की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। उधर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से अराकीन कौमी असेंबली की मुलाकात। कायमा कमेटियों की तश्कील पर मुशावरत की गई। स्मगलिंग खत्म किए बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। इस नासूर को खत्म करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया,
कहा हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत दी हैं। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुआवनत करने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एबटाबाद में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन तिरमिज़ी के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग वाक़यात में 8 कस्टम्स एहलकारों की शहादतें। ISPR का कहना है शहादतें डेरा इस्माइल खान में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान हुई। पाक फौज के सीनियर कमांडर्स का शहदा के आबाई शहरों का दौरा, शहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी अहद किया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त रवा माह मिलने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की आखिरी किस्त देने की मंजूरी से मुताल्लिक फैसला होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा से बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। नेपरा बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के महीने में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बारदाना की अदम फराहमी, किसानों को मेहनत का मुआवजा ना मिल सका। हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर गंदम की खरीदो फरोख्त नामुमकिन। ओपन मंडियों में गंदम का रेट 3000 से 3400 रुपए तक गिर गया। पंजाब के किसान परेशान, कम दामों पर गंदम की फरोख्त शुरू कर दी। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में किसान सड़कों पर निकल आए। बारदाना की फराहमी को यकीनी बनाते हुए गंदम की खरीदारी का अमल शुरू किया जाए, काश्तकारों का मुतालबा।